बगल वाला जो नोटेम लगाया ना, उसके लिए मैंने सुना आपस में इनकी बातचीत हुई। तो अच्छा। बांग्लादेशियों ने वो कुछ थे, क्योंकि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो तो कोऑपरेट कर नहीं रही यूनुस को। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की या नहीं की पता नहीं मुझको, वो जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा है इनका चीफ ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जी। तो वो यूनुस से मिलता है अकेले में। मतलब वो यूनुस से मिल रहा है और उनका मिलिट्री चीफ वहाँ प्रेज़ेंट नहीं है। इसका मतलब उसकी मीटिंग की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि साहब इस समय जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश हैं, बीजीबी, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो है वो डायरेक्ट कमांड में है बांग्लादेश आर्मी चीफ के। और बांग्लादेश आर्मी में भी आपको पता है 2-3 फैक्शंस हैं। तो जो मेजर फैक्शन है, जो सबसे बड़ा फैक्शन है, वो बांग्लादेश मिलिट्री चीफ के साथ में उसने कोऑपरेशन करना बिल्कुल बंद कर दिया। सर और बीजीबी डायरेक्ट उनके अंडर में है, तो बीजीबी जो है वो किसी को, भारत वाले को किसी को रोक ही नहीं रही। भारत जितने चाहता है उतना वहाँ उनको पुश कर देता है, वो तुरंत खुशी-खुशी उनको टेक ओवर कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, 500 लाए हो? लाओ 500 लाओ। 1000 लाए हो? लाओ 1000 लाओ। 50 लाए हो? लाओ 50 लाओ। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे लोग जो हैं वो चिकन नेक वाले, जो उनका लगता हुआ जो वो थंब वाला एरिया है, आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसमें जैसी मर्जी हो वैसे घूम रहे, उनको कोई रोक टोक ही नहीं, मजे से घूम रहे। बीजीबी वाले कुछ बोलते ही नहीं उनको, बीजीबी वाले कहते हैं हुक्म, आओ पधारो, टूर करके जाओ। सर वो अब की बार तो परमानेंट व्यवस्था करनी है ना सब समस्याओं की। तो बीजेडी पे वालों को पता, देखो भारत से लड़के तो कुछ होगा नहीं। देखो हमास वाली लड़ाई करनी है तो मतलब अलग है, भारत से लड़के होगा नहीं, भारत से कॉपरेशन करके होगा। देखिए मैं तो हमेशा कह रहा हूँ वकरुल जमान अब भी 51% भारत के साइड में था, तो चाइना ने उसे 1-2 बार बुलाया था, बट वो मैं अब भी मानता हूँ भारत के साइड में। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वकरुल जमान का भारत के साइड में होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जबकि जहादी यूनिस अभी एक नया फौज बना रहा था, जहादी और कुछ मिलिट्री वालों की, आर्मी वालों की मिलकर, जैसे ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है उस स्तर पे एक फौज बना रहा था। बट अभी परिस्थिति ये है, देखिए सर, अगर आप बांग्लादेश में आपको जो भी करना करिए, पाकिस्तान मदद के लिए नहीं आ सकता, चाइना चाह के भी नहीं आएगा क्योंकि वो आ नहीं सकता। चाइना ने दो अपने, आपके जो तिब्बत साइड में है, एक दो अपने 6 एयरफील्ड्स को काफी मॉडर्नाइज कर लिया, हार्डन शेल्टर्स बनाए हैं आपके, कुछ उसने एलओसी के पार कुछ HQ9s और कुछ SAMs डिप्लॉय किए जो कैमोफ्लेज्ड है। बट तब भी हमारे पास इस साइड एयरबेसिस 15 है, चाइना के पास एयरबेसिस 8 है, 6 को मॉडर्नाइज करा, 2 नहीं है और 1-2 है जो बहुत छोटी है। हमने काफी एडवांस एयर स्ट्रिप्स वगैरह डेवलप की है क्योंकि जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको अपने मिरर कर दिया। अच्छा, रशिया आपके साथ है, पाकिस्तान का जब तक नोटाम चलेगा वो तो उनकी तो हवा टाइट रहेगी, उन्होंने कुछ करना नहीं। अभी मुझे लगता है स्वर्णिम अवसर है जो बांग्लादेश में चिकन नेक की समस्या नहीं, बल्कि जो हिंदू देश वाला मसला है उसको भी अभी निपटा दिया जाए, एक हिंदू देश बना दिया जाए और हमारे हिंदू भाई जो है उनको वो जगह दी जाए, ताकि सर वो हिंदू थोड़ी ना बांग्लादेश से खाली हाथ निकलेगा। भाई जमीन जायदाद हिंदू की भी तो है, ये कौन सा दुनिया का रूल है जब हिंदू निकलेगा खाली हाथ निकलेगा, उसे जगह दी जाएगी, हमारे संरक्षण में रहेगा हिंदू देश, हमारा पार्ट नहीं रहेगा, हमारे संरक्षण में रहेगा भूटान की तरह, वो अपना खाए कमाए अच्छी तरह से रहे, हम उनको प्रोटेक्शन देंगे क्योंकि इतना तो भारत का उत्तरदायित्व बनता है। बाकी ये जहादी वहादी ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि बगराम वाला जो मसला है सर, जितना ये कंफर्म होगा, जो बगराम वाला मसला है, इससे तो अमेरिका आ गया मुनीर, सब चारों खाने चित हो गए क्योंकि आप ऊपर भी हो आप नीचे भी हो, आपका ताजिकिस्तान में भी एक बेस है। तो अगर आप पूरी परिस्थिति को देखें तो इनके पास कुछ है नहीं, ये करेगा क्या मुल्ला मुनीर, इसके तो अब भी रनवे ऑपरेशन नहीं है। देखिए जहादी बकवास करना एक अजीब अलग बात है, पर रेली जमीन पर करना कुछ नहीं है। मैं तो इसको अब भी कह रहा हूं, मैं कहा देख भाई 2 मॉडल होते पाकिस्तान में, एक है बाजवा मॉडल, खा पियो किसको ऐसे, दूसरा जिया मॉडल 3 फीट अंडर द ग्राउंड, जो ज्यादा देर तक रुकता है वो जिया मॉडल में जाता है, 3 फुट नीचे जाता है जमीन के। तो अब भी बाजवा मॉडल पकड़ ले, निकल ले, इसको पाकिस्तान से पलायन करना चाहिए, इसका पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा क्योंकि कितनों से ये बचेगा सर, भारत, अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA से बचेगा, बगराम में जो भी व्यवस्था बनी उससे बचेगा, ये बलोचों से बचेगा, ये आपके लबीक से बचेगा। इसका एक और दुश्मन है अमेरिका और चाइना जो करा में डिलीवर दे, उसके अलावा 2 मोटे दुश्मन है इसके। एक है जरदारी जिसको ये हटाना चाहता, बहुत पुराना चावल, बहुत ही कमीना आदमी,
जो अपनी बीबी के मरने के बाद भी गद्दी नहीं छोड़ता। मतलब इसने जरदारी को हटाने की तो पूरी कोशिश की। उसके अलावा इमरान के पास अब भी कुछ तो व्यवस्था है। इमरान की बीबी के अब भी सीआईए में उठना बैठना तो है, कहीं ना कहीं इमरान की बीवी तो कनेक्टेड है ना जमीना गोल्डस्मिथ। तो अगर इसके पास 10-11 शत्रु है और जो अपना डिसेंट है, अपनी जो अंदरूनी कलाई है वो है, इन सब के होते हुए क्या आपको लगता है सर कि इसके पास कोई चांस है? पैसे है नहीं, बजट है नहीं, अब सऊदी तो ऊंट पे चढ़ के बचाने आएंगे नहीं, तो अब कौन करेगा? ट्रंप, देखो अमेरिका पे अगर तुम भरोसा कर रहे हो, अमेरिका में एक स्लैंग है कट दम लूज। जिन्होंने उनकी अफगानिस्तान में मदद की सबको उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका हर एक को एक न एक दिन मरने के लिए छोड़ के निकल लेता है। या रशिया नहीं है, इजराइल नहीं है तुम्हारी मदद करेगा, तो अमेरिकनों के लिए तो तुम काम की नहीं, वो तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे। वो तो अपने लोगों को छोड़ देगा अगर उनका बस चले तो ऐसे में चाइना ने बोल दिया बेटा जहां अमेरिका से पैसे लेते, बड़ा फुदक रहा था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे क्या कहते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। इसके तो दिमाग की बत्ती, दिमाग की बत्ती फेवरेट। अबे फटा हुआ फील्ड मार्शल, फटा हुआ फील्ड मार्शल, FFF, फटा हुआ फील्ड मार्शल है तू। इसको तो ये कहा इसने। अब आप देखिए ना कल हक्कानी ने क्या लिखा था। हक्कानी खुद नहीं लिख रहा था, कह रहा यार अगर चापलूसी का ओलंपिक होता तो शाहबाज को पहला मेडल मिलता। ये हम तो कहरियत से देखिए सर, आजकल लोग जयपुर डायलॉग से आइडिया चुराते हैं। ये हमने लास्ट टाइम कहा था अगर चापलूसी का ओलंपिक होता तो इसे पहला पुरस्कार मिलता। ये तो कल हक्कानी ने कहा, कह रहा अगर चापलूसी का ओलंपिक होता शाहबाज तू नंबर 1, बिना कंपटीशन के तू नंबर 1 घोषित। और मैं एक और चीज कहता हूं, ट्रंप को हम नोबेल प्राइज नहीं दिलाएंगे, अब ट्रंप को हर युद्ध विराम के लिए एक नोबेल प्राइज दिलाएंगे। देखिए सर, अभी भी कॉन्गो रवांडा का युद्ध विराम जारी है, और ये जो हाँ अफगान के थाईलैंड और लाओस का युद्ध विराम, कम से कम 2 नोबेल प्राइज तो बनते हैं ना उसके सर। चाहिए बाकी बाकी से आप 2 तो दिलाइए कम से कम। ऐसी देखिए, आप कमेटी में बैठे आप इतना बुरा का बर्ताव कर रहे सर, अच्छी बात नहीं है। एक युद्ध विराम का एक प्राइज। और जो ट्रंप का जो कल आपने देखा होगा, और ट्रंप को परफॉर्मर ऑफ द ईयर भी मिलना चाहिए। कल जो मलेशिया में उतरा, आपने वो भालू सर, मैं सही, आपने देखा होगा टैंगो, आपने देखा होगा डिस्को, आपने देखा होगा नागिन डांस, आपने वो बंगड़ा डांस भी देखा होगा, पर आपने बालू डांस देखा है जो कल मलेशिया में कर रहा था? ऐसा लग रहा था कोट पहना भालू नाच रहा है। भालू डांस का भी एक अवार्ड होना चाहिए जो ट्रंप को मिलना चाहिए। और आज जापान में जब उसे गॉड ऑफ ऑनर दिया तो ऐसा लग रहा था माशूका के ख्यालों में, हम दे दें क्या जयपुर डायलॉग्स की तरफ से उसको? हाँ दे देते सर। अभी उसको बोलिए अपना जो अधिवेशन हो रहा है उसमें आए, हम उसको एक अवार्ड दे देंगे। बेचारा कुछ तो लेके जाएगा कहीं से। उसके बिहाफ पे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ, यहाँ उसके बहुत मित्र हैं, वो एक्सेप्ट करने आ जाएंगे, हम दे देंगे। हमारा क्या है, दे देना चाहिए। मतलब हम तुम्हें ये भालू डांस का अवार्ड, ये तुम्हें आज जापान में देखा सर कैसे चल रहा था। मतलब गॉड ऑफ ऑनर ये है, वो लोग देख रहे इसको क्या हो गया यार, ये खिसक गया। मैं आपको कह रहा हूँ सर 99% इसका दिमाग खिसका हुआ है। ही इज लॉस्ट इट, ही इज कंप्लीटली लॉस्ट इट। ये रोज विम्स एंड फैंसीज बदलता है, ये रोज गोल्ड पोस्ट बदलता है। ट्रंप का आप ऐसा जहाज है सर, जब समंदर में वेव्स बढ़ती इंजन बंद कर देता है।